1 मिनट का मैं टाइम दीजिएगा, 1 मिनट का बस। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फिर आज कौन कौन लोग हैं जो मेरा साथ देने वाले हैं? फटाफट हाथ उठा दे वो, जो लोग साथ देने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग तुरंत हाथ उठा देते हैं, कुछ लोग जैसे रंजना ने तुरंत हाथ उठा दी। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ नहीं उठाते हैं। तो चलिए, और कौन लोग हैं? सती वाजपेयी मैम देखिए उठाती हैं, मेनका मिश्रा जी ने उठाया, वेरी गुड। देखिए क्या है ना कि आप ज्यादा सीख पाएंगे, ज्यादा करेक्ट हो पाएंगे अगर आप इससे जुड़ते हैं तो। चलिए, एक लोग और लूंगा, 3 लोग तो हो चुके हैं। कोई एक और जो हाथ उठा ले। हाँ जी, दिख नहीं रहा है किसी का हाथ मुझे। अच्छा इधर, ठीक है, नागेंद्र केसरी जी, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, 3 4 लोग हमने ले लिया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन हमारा, आज का जो टॉपिक हमारा है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बात करने के लिए। एक तरह से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा है। एक मिनट में सारा सेटअप जरा कर लो, उसके बाद फिर आराम से बात करते हैं। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिज टू योर ड्रीम। अपने सपनों के साथ कैसे ब्रिज बनाएं। हम यहाँ पर हैं, राइट? और ये हमारा सपना है, चाहे जो भी हमारा सपना है। चाहे हम चाहते हैं कि मेरी टीम में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लोग काम करें, चाहे हम चाहते हैं कि मेरी टीम जो है ना वो 10,000 लोगों का नेटवर्क हो, चाहे हम चाहते हैं कि नहीं हमारी टीम में 100 DPs हो, चाहे हम चाहते हैं कि मेरे पास एक ड्रीम कार हो, चाहे हम चाहते हैं कि मुझे जैसा जैसा मैं घर चाहता हूँ वैसा घर मेरे पास हो, या कोई ड्रीम इनकम मेरे पास हो। यानी हम जो भी अपना सपना चाहते हैं, जो भी ड्रीम लाइफ हम चाहते हैं, उस ड्रीम लाइफ और हमारे बीच में जो ब्रिज होगा, वो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे। तो टॉपिक कैसा है, आप लोगों का टॉपिक कैसा लग रहा है ये? Welcome to IC Dealers Music. हाँ जी, हाँ जी। सर बहुत स्टॉप। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। तो जरूर हमें जानना चाहिए कि आज हम जहाँ हैं और हम जाना कहाँ कहाँ चाहते हैं? कहाँ यस चाहते सर। हैं। लेकिन इसमें 2 चीजें बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा। पहला, तो हम कहाँ हैं, ये बहुत ईमानदारी के साथ हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी के साथ अपना इवेल्युएशन कर ही नहीं पाते। क्योंकि वो ये पहले खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं कहाँ हूँ, एग्जैक्टली मैं कहाँ हूँ, मेरी नॉलेज क्या है, मेरा टाइटल एक्चुअल में क्या है। क्योंकि हमने एक बार टाइटल पा लिया भाई, हम तो बन गए GDD, हम उसको GDD ही मान रहे हैं, भले हमारा उसमें प्लेटिनम हो रहा है, एसिडी हो रहा है, रेड हो रहा है। तो हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले तो समझना है कि हम हैं कहाँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें चाहिए क्या, इसके बीच में ब्रिज क्या होगा। दोस्तों, हम हैं क्या और हम चाहिए क्या, जहां जाना चाहते हैं, इसके बीच में जो ब्रिज होता है ना, उसमें 4 चीजों का ब्रिज होता है। पहला चीज होता है योर माइंड, आपके दिमाग का। क्योंकि आप जो हैं और जो आप बनना चाहते हैं, इससे सबसे बड़ा डिफरेंस होगा, वो आपके सोचने के तरीके का होगा। दूसरा जो होता है, वो होता है राइट स्ट्रेटजी का, कि राइट स्ट्रेटजी हमारे पास है कि नहीं, हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो हमारे पास राइट स्ट्रेटजी है कि नहीं, सही स्ट्रेटजी है कि नहीं यहां से यहां जाने का। तीसरी चीज जो होती है, वो होती है हमारे एक्शन का, कि हम एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और चौथी चीज जो होती है, वो होती है हमारी, कि जो एक्शन हम कर रहे हैं वो डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि तभी हम अपने सपनों तक पहुंचते हैं। अगर हम जिंदगी में छोटी सफलता पाना चाहते हैं तो हम अकेले ही पा सकते हैं। किसी ने कहा है, इफ यू हैव ड्रीम देन यू हैव नीड ए टीम। अगर आपके पास सपने हैं तो आपको टीम की जरूरत है। एंड द साइज ऑफ टीम इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर ड्रीम।
कि आपके सपनों का जो साइज होगा उसी हिसाब से आपके टीम का साइज होना चाहिए। आप चाहते हो कि मैं पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाऊं, तो पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले लोग होने चाहिए, नेटवर्क के लोग होने चाहिए। आप जिंदगी में कहा कि अगर सपने हैं तो टीम चाहिए, और सपनों की साइज जो होगी वो आपके ड्रीम के साइज के बराबर होगी। तो दोस्तों, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो ब्रिज का काम करेंगी, आपको यहां से उठा करके आपको यहां तक लेकर के जाएंगी। और इन चारों चीजों को बड़े बारीकी के साथ हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है हमारा माइंड, हमारा दिमाग। दोस्तों, माइंड जो है ना, दिमाग जो है ना, द ग्रेटेस्ट पावर गॉड हैज गिवन यू। सबसे बड़ी जो आपके लिए कह सकता हूं कि जो उपहार स्वरूप परमात्मा ने दिया है, वो आपको दिमाग दिया है। यही वो चीज है जो हमें दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गन से अलग करती है। वरना अगर हमारे पास दिमाग ही ना हो तो हमारे में और जानवर में कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा। और हमारी जो दिमाग है वो एक नेक्स्ट लेवल पे डेवलप है। हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं, हम एक जमीन को देख करके बिल्डिंग बना सकते हैं वहां पर, हम अंधेरे में बल्ब बनाने के बारे में सोच सकते हैं, हम इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल कर सकते हैं, हम महीने की 10 लाख कमाने के बारे में सोच सकते हैं। तो आवर माइंड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। दूसरी चीज, सो दैट यू आर ए क्रिएटर, को क्रिएटर। यहां तक कि आपको यह माना जाता है कि इंसान जो है वो को क्रिएटर है। परमात्मा ने पहले इस संसार को बनाया और फिर इस संसार को दोबारा इंसान ने बनाया। हमने बिल्कुल, आज वो माइंड ही वो कारण है कि आज हमारे पास तैरने की शायद उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे तेज चलने वाला, तैरने वाला हमने शिप बना दिया है। आज हमारा माइंड ये है कि हमारे पास उड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड से जाने वाला हमने एरोप्लेन बना दिया है। आज हमारा माइंड ये है कि हम पानी में नहीं रह सकते, लेकिन हमने पनडुब्बियां बना दी है। तो दोस्तों, माइंड जो हमारा है ना, वो दुनिया का, भगवान का दिया हुआ सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास उपहार है। और दूसरी चीज, सो दैट, इसी कारण से हम को क्रिएटर्स हैं। हम बहुत सारी चीजें जो है परमात्मा के बाद इस संसार को अगर किसी ने बनाया है तो इंसान ने बनाया है। यू आर द सेकेंड टू द गॉड, और किसी ने नहीं बनाया। हमारा माइंड ही है जो चीजों को क्रिएट कर सकता है जो एग्जिस्ट नहीं करती। जो अभी संसार में नहीं है उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। ये परमात्मा ने बहुत बड़ी पावर दी है। और हमारा माइंड ही है दोस्तों कि इसके थ्रू परमात्मा हमसे कम्युनिकेशन करता है। इंट्यूशंस हमको देता है वो, बहुत सारे में इंट्यूशंस आते हैं, बहुत सारे हमारे मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स आता है। बिल्कुल, अनीता देवंगन जी ने बोला कि हम टाइगर की तरह रन नहीं कर सकते, लेकिन हमने उससे तेज दौड़ना दौड़ने का हमने साधन बना रखा है। यही तो मैंने कहा, यू आर द को क्रिएटर। हम को क्रिएटर है। तो दोस्तों, ये माइंड है, इसी माइंड को परमात्मा का बड़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट है ये। और यही वो माइंड है जिससे परमात्मा अपनी चीजों को कम्युनिकेट करता है। वो आपको इंट्यूशंस देता है, वो आपको आइडियाज देता है। ये डिवाइन मैसेज है परमात्मा का। हर व्यक्ति के मन में विचार नहीं आते, हर व्यक्ति के मन में आइडिया नहीं आता। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि एप्पल पहले भी गिरता था नीचे, न्यूटन के पहले भी गिरता था, न्यूटन के समय भी गिरता था, और आज भी नीचे गिरता है। लेकिन हमारे मन में क्यों विचार नहीं आया एप्पल नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि ये आइडिया भी डिवाइन डिवाइन मैसेज है, ये परमात्मा का मैसेज है। हर व्यक्ति के मन में विचार नहीं आ सकता। हम तो लोग रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं। क्या हमारे मन में कभी विचार आया कि लोग क्यों मरते हैं? हम रोज लोगों को बुढ़े होते हुए देखते हैं, अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को बुढ़े होते हुए देखते हैं। क्या हमारे मन में कभी विचार आया लोग बुढ़े क्यों होते हैं? लेकिन एक व्यक्ति था, एक लड़का था सिद्धार्थ, जिसने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों को बुढ़ा होते हुए देखा, तो उसके मन में विचार आया, ये लोग क्यों मरते हैं, लोग क्यों बुढ़ा होते हैं, ये जीवन क्यों मिला है, ये मृत्यु क्या है?
क्योंकि सिद्धार्थ के अंदर गौतम बुद्ध बनने की क्षमता थी, इसलिए उनके मन में विचार आया। इसीलिए मैंने बोला आइडियाज आर द डिवाइन मैसेज। जो आइडियाज आपके मन में आते हैं, ये परमात्मा का दिया हुआ एक आपके लिए मैसेज होता है। तो जरा एक बात बताना, अगर आप में से किसी के मन में आ रहा है कि कल मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, तो ये किसका विचार है? किसका विचार है ये? अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मेरी जिंदगी कल की बहुत खूबसूरत होगी, या कल मैं महीने की 5 लाख रुपया महीने कमाऊंगा या कमाऊंगी, अगर ये आपके मन में विचार आ रहा है, तो किसका विचार है भाई? को होस्ट हमारे बोलते रहेंगे, आप लोग इसलिए बुलाया गया हम लोग को। हाँ सर, एक खुद का विचार है सर और एक वो परमात्मा का मैसेज है, आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं या आप पॉजिटिव सोचते होंगे सर, तो ये खुद से ही विचार आते हैं सर, अच्छे भी विचार खुद से आते हैं, बुरे भी विचार खुद से आते हैं सर। ये गॉड खुद का। पे हाँ, अपना खुद का बिलीव है और गॉड हमें वो क्षमता दिया है, इसलिए वो विचार हमें सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा है। तो गॉड हमें जो कैपेसिटी देता है उतना ही हम सोच पाते हैं। अगर हम बड़ा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, इट मीन्स कि आई हैव पावर कि हम वो चीज़ अर्न कर सकते हैं, अचीव कर बिल्कुल, सकते ये हैं। जो विचार आपके मन में आ रहा है, ये स्वयं, अगर देखो विचार भी दो तरीके से आता है। एक विचार तो आता है कि सिचुएशनल विचार आता है, किसी सिचुएशन से आता है। एक आता है जो सेल्फ आता है, स्वतः आता है। सिचुएशनल जो आता है, उसमें क्या होता है, किसी सिचुएशन में आप बैठे हैं और आपके मन में विचार आ गया। जैसे किसी का बढ़िया घर देखा आपने, आपके मन में आ गया, अरे ये ऐसा घर हमारा भी होता। किसी का बढ़िया कार देखा आपने, आपके मन में आया कि यार ऐसा कार हमारा भी होता। ये विचार है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब कोई मर जाता है, तो अक्सर घाट पे लोग जाते हैं उसको जलाने के लिए। तो जब घाट पे जलाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे बैठते हैं, वहां पे देखते हैं बहुत सारी बॉडियां जल रही हैं, बड़े बड़े लोग 30 रखा अपने आप के जमाने में जो थे वो जल रहे हैं, मर रहे हैं। तो उस समय लोगों के मन में विचार है, क्या है जीवन यार, कुछ जीवन में रखा, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे। वहां पे सब लोग बड़े सात्विक हो जाते हैं, वो विचार उनके मन में आया। लेकिन जैसे ही वहां से निकलते हैं वो, तो फिर वही वही कर्म करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो विचार आया था, वो विचार सिचुएशनल था। वो विचार उनके विचार खुद के विचार नहीं थे। खुद के आपके विचार जो रहेंगे, उस विचार के लिए आपके मन, आपके पूंछ में आग लगा रहेगा। वो विचार आपको अब झकझोर देगा, आपको ड्राइव करने लगेगा। आप सिद्धार्थ की तरह आप घर बार छोड़ दोगे, आप राजपाट छोड़ दोगे। उस विचार के पूर्णावती के लिए आप पूरी अपने जीवन की पूरी ऊर्जा को आप लगा दोगे। तो अगर आपके मन में स्वयं का विचार अगर आ रहा है कि नहीं, मैं डिजर्व करती हूं दुनिया की बहुत सारी खुशियों के लिए, अगर आपके मन में स्वयं का विचार आ रहा है कि मुझे महीने की 5 लाख रुपए कमाना है, अगर आपके मन में स्वयं का विचार आ रहा है कि मुझे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलनी है, तो ये समझना कि आपके अंदर अपने आप एक पेट्रोल लगा रहेगा, आपके अंदर अपने आप एक आग लगा रहेगा, और आप लगातार उस विचार के साथ जीते रहेंगे। विचार कभी भी अगर सिचुएशनल नहीं है, तो वो परमात्मा का विचार है, आपका विचार नहीं। आपके मन में अगर आ रहा है, स्वतः अगर आ रहा है कि मुझे ये करना है, तो समझ लो कि ये क्या है, दिस इज द डिवाइन मैसेज ऑफ गॉड। ये परमात्मा का विचार आपके मन में आ रहा है। और इसीलिए ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके अंदर इस विचार को पूर्ण करने की क्षमता है। राइट ब्रदर्स के मन में विचार आया कि भाई मुझे जो है चिड़िया जैसे उड़ती है, मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, बनाना है। ये विचार राइट ब्रदर्स के मन में क्यों आया? और फिर उस व्यक्ति ने पूरा जीवन उसी पे लगा दिया। थॉमस अल्वा एडिसन के मन में विचार आया कि भाई मुझे बल्ब बनाना है। अमिताभ बच्चन जो सरकारी नौकरी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके मन में विचार आया कि मुझे एक्टिंग करनी है। मन में क्यों विचार उनके आया? उनके मन में विचार आया इसलिए आया क्योंकि उनके अंदर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक्टर बनने की कैपेसिटी, क्षमता परमात्मा ने छिपा रखा था। और परमात्मा ने उनको इंट्यूशन दिया, परमात्मा ने उनको एक डिवाइन मैसेज दिया कि तुम एक्टर बन सकते हो। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन किसी से प्रभावित होकर एक्टर बनने आते कि भैया देवानंद को देख करके मुझे एक्टर बनना है, तब तो एक्टर नहीं बन पाते। तो अगर आपके पास स्वयं का विचार अगर आता है, ये ब्रिज में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला आपका माइंड है। आपका माइंड जो यहां है और जो आपका माइंड यहां होगा, इस माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। इसको डेवलप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
जब तक आप अपने इस ड्रीम लाइफ वाले माइंड को धीरे 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 इवॉल्व नहीं करोगे, तो आप अगर यहां से यहां जाना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी पावर जो है वो आपका दिमाग है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को, योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल वीपन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में आपका जो दिमाग है, उस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार परमात्मा ने आपको दिया है। अरे इसी दिमाग के बल पे लोगों ने बल्ब बना दिया, इसी दिमाग के बल पे लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलियनेयर स्टार बन गए, इसी दिमाग के बल पे लोगों ने एरोप्लेन बना दिया, इसी दिमाग के बल पे लोगों ने पता नहीं क्या कैसे क्या कर दिया। तो सबसे पहला चीज क्या होगा, सबसे पहला चीज यह है कि गिव योर माइंड क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस एंड इमोशनल गोल। सबसे पहले तो आपके दिमाग को यह पता हो कि हमको जाना कहां है, हमको बनना क्या है। अगर हमारे माइंड को बहुत क्लियर नहीं पता रहेगा, हाँ जी मुझे ये करना है, लेकिन आपको नहीं पता है, अगर आपको मान लो कि दिल्ली जाना है, आपको एग्जांपल हो कि आपको दिल्ली जाना है, किसी की शादी में जाना है, क्या क्या पता होगा आपको। मान लो पहली बार दिल्ली आप जा रहे हो, पहली बार आप अमीर बनोगे आप, जैसे पहली बार दिल्ली जा रहे हो मान लो, तो आपको एग्जैक्ट पता रहेगा या खाली दिल्ली पता रहेगा, दिल्ली में शादी में जाना है, उसका एड्रेस पता रहेगा, मोबाइल नंबर पता रहेगा, कहाँ पे जाना है ये पता रहेगा, क्या प्रोग्राम है ये पता रहेगा, या सिर्फ ये पता रहेगा कि भैया दिल्ली में शादी में जाना है, हमें अपने मामा के लड़के की शादी में जाना है, क्या पता रहेगा आपको। नहीं पूरा सर, एक डिटेल पता रहेगा। पूरा डिटेल लेके तभी जाएंगे सर, नहीं तो डिटेल लेकर के जाएंगे। जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग आपको जाने के लिए बोलेगा ही नहीं। तो यस इसी सर। तरह से जैसे आप दिल्ली जाने के पहले सारा डिटेल आप लेते हैं कि भैया एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कैसे हम जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, उसी तरीके से आपके पास जब तक आपके दिमाग को आपके ड्रीम लाइफ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल स्पॉटलेस, कहीं से कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो आपको, और उससे आपका इमोशन कनेक्टेड नहीं होगा, झलके नहीं इमोशन आपका, तब तक आपका दिमाग अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, जब तक आपको उसके पाने की खुशी ना हो और उसको खोने का गम ना हो, अगर आपने कोई सपना देखा और वो सपना आपको रुला नहीं दिया, तो समझ लेना वो सपना आपका सपना नहीं है। चाहे वो खुशी में रुलाएगा, चाहे वो दुख में रुलाएगा। अगर वो सपने के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपकी आंखों में आंसू ला दे, तो समझना वो सपना आपका सपना नहीं। पा लेंगे तब भी आंखों से आंसू निकल जाएगा, और नहीं पाएंगे तब भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। तो निश्चित तौर से सबसे पहले तो आपके माइंड को क्लियर पता हो कि मुझे कहां जाना है, और वो मेरे लिए कितना इमोशनल है, मेरे लिए कितना जरूरी है। अगर मैं उसे पा लूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, और अगर नहीं पा पाया तो मुझे कैसा महसूस होगा। और अगर ये दोनों बात सोच करके आपकी आंखें नम हो जाती हो, तो समझना कि तुमने अपना पीएमएफ ढूंढ लिया है, अपना प्राइवेट मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढ लिया है, वो ढूंढ लिया है जो आपको झकझोर दे, वो ढूंढ लिया जिसके कारण अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाओ, अपनी राजपाट आप छोड़ दो सिद्धार्थ की तरह, वो ढूंढ लिया है जो आपको देर रात तक जगने के लिए मजबूर कर दे, वो ढूंढ लिया है जो आपको जल्दी सुबह उठने के लिए मजबूर कर दे, आपने ढूंढ लिया है कि वो आपको जाकर उन लोगों से मिलने के लिए मजबूर कर दे जो आपसे नहीं मिलना चाहते, वो ढूंढ लिया है कि आपने वो डेमोस्ट्रेशन करना, वो होम मीटिंग करना, वो ट्रेनिंग करना, वो सारी चीजें आप सीख लें। तो दोस्तों जब तक ये क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस आपके पास ड्रीम नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मेक योर विजन बोर्ड। जब तक आप अपना विजन बोर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर भूलने की क्षमता होती है, परमात्मा ने एक क्षमता दिया, अगर ये ना भूलने की क्षमता रहे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि आप क्या भूलना है और क्या याद करना है, जिन चीजों पे बार बार लगातार भावनात्मक रूप से आप फोकस करोगे, वो आपका याददाश्त बन जाएगा। जिन चीजों को आप अवॉइड कर दोगे, वो आप भूल जाओगे। तो अगर आपने किसी चीज को चाहते हो कि बार बार याद लगातार मेरे सामने रहे, तो आपके सामने विजन बोर्ड होना चाहिए। दिल से हाथ रख के बताना, आपके घर में से कितने लोग हैं घर में
विजन बोर्ड है। छोटा सा कोई बोर्ड लगा है दीवार में, चार्ट पेपर लगा है, जिसपे आपने अपने परिवार के साथ बैठ करके अपने अपने परिवार के लिए ड्रीम डिजाइन किया है। ये सपना मुझे पहुंचाना है, ये मुझे करना है। ड्रीम बोर्ड अपने डिजाइन करके उस पर लिखा हुआ है, उस पर डेट डाला हुआ है, और आप उसको रोज देखते हो। कोशिश करते हैं कि आप जहां सोते हैं आपके ठीक पैर के सामने सामने रहो, जिससे आपका नजर उसके ऊपर जाए। ऐसा कितने लोग के घर में है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लक्ष्मी जी, राजश्री जी, सोनी गुप्ता, डॉक्टर विनोद जी, माला गुप्ता, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जॉली जी, आरती जी, संध्या जी, तिलक यादव जी, एसपी यादव जी, वेरी गुड। प्रतिमा जी, मंजू मौर्य जी, प्रियंका मुटकर जी। मैं बताऊं दोस्त, ये आपका बहुत बड़ा टूल है, इसको कोई छोटे मत समझना। मैं बताऊं, आप जितना मेहनत करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिंदगी में जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत सफल हैं। उसका कारण जानते हो क्या है? उनके लिए ये यूनिवर्स काम कर रहा है, और हम खुद काम करना चाहते हैं। वो इस ब्रह्मांड के नियमों को विश्वास करते हैं, इस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं पे विश्वास करते हैं सिर्फ। तो अगर आपके पास विजन बोर्ड नहीं है, प्लीज मेक योर विजन बोर्ड। अपना विजन बोर्ड बनाओ, उसके ऊपर चेक का फोटो लगाओ, उसके ऊपर कार का फोटो लगाओ, उसके ऊपर घर का फोटो लगाओ, जैसा आपका ड्रीम जो आपका हो उसका फोटो लगाओ। दूसरा, ऑलवेज कीप पिक्चर ऑफ योर ड्रीम विद डेट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। कुछ भी करके अपने सपनों का पिक्चर डेट के साथ अपनी आंखों के सामने रखो। क्या क्या हो सकता है? अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आप लगा सकते हैं, आपको जो चाहिए उसका फोटो लगाया, और जब मोबाइल खोल रहे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। और क्या हो सकता है बताओ, कैसे देख सकते हैं? कैसे हमारे आंखों के सामने हमारा सपना हमेशा रह सकता है? आइडिया बताइए आप लोग। सर डायरी में, डायरी सकते लैपटॉप हैं में। सर, एक पेपर बना के, जैसे आप बोले एक बोर्ड बना के अपने घर पे, जहाँ हम पूजा का मंदिर है वहां लगा सकते हैं। रोज पूजा के मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो सामने दिखेगा। या हम अपने बिल्कुल, बेडरूम में रख सकते हैं सर, रोज सोते हैं बैठते हैं उठते हैं खाते हैं वहां देख सकते हैं सर। और दूसरा बिल्कुल। चीज है सर कि मोबाइल फोन, जैसे आप एक अच्छा आइडिया दिए हैं कि मोबाइल फोन के स्क्रीन के पहले जो पेज पे हम उसको रख सकते हैं, हमेशा मोबाइल खोलेंगे तो दिखेगा सर। बिल्कुल। और चौथा चीज़ है सर कि अब माइंड में तो हमेशा चलना चाहिए सर, क्योंकि वो हमारा खुद का ड्रीम है, खुद का सपना है, तो फिर उससे तो हम दूर हो नहीं सकते सर। और उसके बाद हम सर लोग छोटा सा कोई। हर उस जी। जगह पे हम उस अपने बोर्ड को लगा के रखें, पेपर को लगा के, जहां हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे हमारे नजरों के सामने हमारी ये चीजें रहें और हम बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने अगर छोटा सा कोई फोटो बना लिया, अपने पर्स में रख दिया। जैसे जी। हो सकता है कि आप जहाँ पे ब्रश करने जाते हैं उसके शीशे के ठीक ऊपर आपने लगा दिया। ऐसे कुछ जगह पे आप अपने ड्रीम को आप लगा, अच्छा, ये ना टोटका मान के लगा लो। मान लो कि यार पांडे जी बोल रहे हैं ना, कर लेते, इसमें कितनी बड़ी पूंजी तो लगनी, पैसा तो लगना नहीं है, मेहनत तो कर ही रहे हो कहीं ना कहीं से। तो आप, हाँ बिल्कुल, फ्रीज मैग्नेट की तरह लगा दो। वेरी गुड। गीत गुलवानी मैम बोल रही, बहुत अच्छा, कि फ्रिज में मैग्नेट की तरह फोटो बनवा लो। आजकल प्रिंट आउट होता है फोटो ना, तो फ्रिज के ऊपर यस अपना सर। लगा दिया, उस पे फ्रिज के ऊपर लगा दिया उसको अपने। तो कितने लोग जो करने वाले हो, ये बात मानोगे मेरी? दिल से बताओ, मानोगे? वेरी यस गुड। सर। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप मुझे पर्सनली फोटो भी खींच के भेज देना। और आप इसे आप करके बिल्कुल। देखो, आप इसे करके देखो, मैं आपको बताऊं, आपको मैजिक नजर आएगा आने वाले समय में। यार ये तो मैजिक हो रहा है जीवन में। वेरी गुड, थैंक यू। तो देखो, आप हमेशा जो है क्या करना है कि क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस, जब तक आपका इमोशनल गोल नहीं होगा, आपका माइंड बेचारा काम ही नहीं करे, कंफ्यूज रहेगा ये क्या करना है मुझे। इसे ये क्या, ये तो पावरफुल कैसे है? ये जब तक इसको समझ ही नहीं आएगा ये कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब जो बल्ब बनाया होगा उसके दिमाग में बल्ब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहा होगा, ऐसे बनेगा। जिससे बाइक बनाया होगा बाइक क्लियर रहा होगा। तो अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं कि मुझे 5 लाख कैसे कमाना है, तो फिर वो हो नहीं सकता है। एंड विजुलाइज दैट एनर्जाइज। जब आप उसे विजुलाइज करोगे, जब बार बार देखोगे, आप बार बार आप देखोगे, आप उससे विजुलाइज करोगे, आप देखोगे, आपके दिमाग में आएगा। अब जैसे मान लो किसी लड़की से आप प्यार करते हो, किसी लड़की से प्यार करते हो, लड़के से प्यार करते हो, या किसी भगवान गुरु को मानते हो, मान लो कि आप प्रेमानंद जी को मानते हो, जैसे उनकी फोटो दिखाई पड़ेगी क्या होगा? आपके मन में भाव आ जाएगा भक्ति वाला।
आ जाएगा ना भाव। अगर प्रेमानंद जी को भगवान मानते हो तो जब भी देखोगे आपके मन में भाव आ जाएगा। तो इसी यस तरह से जब आपका ड्रीम आपके सामने दिखेगा तो क्या होगा, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो क्या अरे, जैसे मान लो हजारों लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, उसमें से किसी एक को आप प्यार करते हो, जैसे हजारों भीड़ जा रही है कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो दिखेगा अरे, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, जहां जहां आपका ये ड्रीम लगा रहेगा वहां वहां क्या होगा, आपको क्या करेगा, वो एनर्जाइज करेगा। जब आपकी हिम्मत टूटने लगेगा, भरोसा छूटने लगेगा, लगेगा यार नहीं हो सकता, क्या करूं, किसके पास जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है, अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, डाउनलाइन साथ नहीं दे रहा है, कंपनी साथ नहीं दे रही है, ये नहीं हो रहा है, सब कुछ उल्टा जा रहा है, तब एक चीज बोलेगा यार तू कर सकता है, और वो आपका ड्रीम है। ड्रीम इज द ड्राइविंग फोर्स, यही तो ड्राइव करता है आपको। तो दोस्तों क्या करना है आपको, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका। तो पहली चीज हो गई, पहली चीज दिमाग के लिए क्या क्या हो गया कि दिमाग को स्पॉटलेस क्लियर एक आपको इमेज देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि जो इमेज आपकी होनी चाहिए वो हमेशा बार बार आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि उसको जब विजुलाइज करें आप तो आपके अंदर एनर्जी आए, और वो तब आएगा जब वो आपका ड्रीम होगा। मेरी मर्सिडीज को देख करके आप सोचोगे कि यार ये वाला मेरे पास आ जाता, तो वो थोड़ा हो जाएगा आपका। आपकी अपनी ड्रीम क्या है जो आपको विजुअलाइजेशन में हो, वो आपको एनर्जी देगी ना। अब प्रेमानंद जी को मान लो मैं मानता हूं, तो त्रिभुवन भैया थोड़ा उनको देख करके भक्ति का भाव आ जाएगा उनके मन में। हो सकता हो किसी और स्वामी जी को मानते हो, मैं अपने गुरु जी को मानता हूं, उनकी फोटो मैं लगाता हूं मेरे मोबाइल में, तो उनके गुरु जी का फोटो देख के आप थोड़ा एनर्जाइज हो सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योर पीएमएफ। आपको अपना प्राइवेट मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई कि पहला ब्रिज हमारा होगा माइंड, और अगर माइंड आपका सही नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, माइंड सही नहीं हुआ तो फिर आपकी पहली सबसे पावरफुल चीज जो दुनिया की है वो आपके लिए काम करना नहीं करेगी। दूसरा क्या है, राइट स्ट्रेटेजी। माइंड में क्लियर हो गया कि मुझे वहां पहुंचना है, अब स्ट्रेटेजी राइट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस बड़ा होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो सपने पूरे होंगे। अगर बिजनेस ही बड़ा नहीं होगा तो पैसा भी नहीं आएगा, और पैसा भी नहीं आएगा तो सपना भी पूरा नहीं होगा। तो हमारा पूरा फोकस कहां होना चाहिए, बिजनेस को बड़ा करने में। बिजनेस कैसे बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा करने का क्या तरीका होगा, बिजनेस बड़ा करने का जो तरीका होगा कि बिगर मनी अगर आप चाहते हैं तो बिगर बिजनेस करना पड़ेगा, और उसके लिए बिगर टीम बनानी पड़ेगी। जितना बड़ा पैसा चाहते हैं उतना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, और उतनी बड़ी हमको टीम बनानी पड़ेगी। अब टीम अगर बनानी है तो कैसे बनेगी, क्योंकि आपको जरूरत है किसी एक रास्ते को चुनने की जो रास्ता आपको शिखर पर लेके जाए। वो कैसे हो सकता है, जैसे एग्जांपल लेके चलो, मैंने अभी एक रास्ता, अगर एग्जांपल हो नंबर ऑफ होम मीटिंग को एक रास्ता मानते हैं। अभी हमने टारगेट दिया कि भाई मुझे 1000 होम मीटिंग करना है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि चलो जी 1500 करना है, या 2000 करना है, या 3000 करना है, या 4000 करना है, या 5000 करना है, अगर मैं अप्रैल तक आते आते 5000 मीटिंग करने का टारगेट ले लूं, मेरी टीम करने लगे, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा। सर। पक्का। किसी ये एक चीज को जब आधार आप बना लोगे, किसी एक चीज को अगर आप एक मजबूत स्तंभ बना लोगे। मान लेते हैं कोई एक बंदा यहाँ पे है, वो इस महीने में इस बृहस्पतिवार को, इस शुक्रवार को एक मीटिंग कर रहा है। सर मेरी एक मीटिंग का टारगेट है, मैं अकेले करूंगा, पहले अपने घर पे करूंगा, ठीक है। अगले हफ्ते में वो कहता है जी एक मैं कर रही हूँ, मेरी टीम में जो आए थे उनके घर पे एक करवा रही हूँ, 2 करवा रही हूँ। अब अगले हफ्ते में क्या हुआ कि मेरे पास भी एक लोग आए, उनके पास भी 4 मीटिंग में करा रहे हूँ। और इस तरह से करते हुए अगर मान लेते हैं कि हर महीने में वो अपनी मीटिंग बढ़ाता चला जाए, इस महीने में इसकी टीम में मान लेते हैं 10 मीटिंग हुआ, अगले महीने में इसकी टीम में मान लेते हैं कि 20 मीटिंग हुआ, अगले महीने में इसकी मीटिंग में 50 मीटिंग हुआ, यहाँ पे जाके 100 मीटिंग हुआ, यहाँ पे 200 मीटिंग हुआ, यहाँ पे 500 मीटिंग हुआ। ये बताइए अगर किसी की टीम में जहां अभी तक 0 मीटिंग हो रहा था, अगर 500 मीटिंग होने लगेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो जी कोई एक चीज को आपको बेस बना के देखिए क्या करना है। इफ यू आर इंप्रूविंग 1% एवरी डे, देन यू बिकम 37 टाइम्स बेटर देन टूडे इन 1 ईयर। अगर आप अपने आप को 1% डेली इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते।
तो अगर आप सोचो कि अगर आप सिर्फ एक एक मीटिंग बढ़ाना शुरू कर देते हो हर होम मीटिंग मैराथन में, एवरी फ्राइडे, इस बार हमारा एक मीटिंग था, अगली बार हमारे 2 मीटिंग हो गए, अगली बार हमारे 3-4 मीटिंग होंगे, अगले बार हमारे 8-10 मीटिंग होंगे। और ऐसे करते 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 अगर मान लेते हैं कि एक साल में अगर 12 महीने की बात करता हूं, 12 महीने में अगर 4 सप्ताह होते हैं, तो 48 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सोचो आप कहां पहुंच जाओगे, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या बेस बनाना है, आपको चुनना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ होम मीटिंग बढ़ाना चाहते हो, या आपको लगता है नहीं साहब मैं नंबर ऑफ होम्स ऑफ ओपनिंग बढ़ाना चाहता हूं अपनी टीम में। हाँ, ना आप प्लान करो कि यहां से पहुंचते पहुंचते यहां तक कितना हो जाओगे। अब पता लगा एक होम्स ऑफ ओपनिंग नवंबर में हो रहा है, एक ही दिसंबर में हो रहा है, एक ही जनवरी में हो रहा है, एक ही फरवरी में हो रहा है, देन यू विल नेवर ग्रो। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, 1% भी करते जाओ, फिर देखो संख्या कैसे बढ़ती है। और इसके लिए आपको दिमाग में टारगेट लेना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टीममेट पार्टिसिपेटिंग इन बिग सेमिनार किससे बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ डीपीज हमारे टीम में बढ़े, नंबर ऑफ लॉयल्टी हमारी टीम में बढ़े। अगर हमारी टीम में अभी 10 लॉयल्टी है और भाई 20 लॉयल्टी होगी, फिर 50 लॉयल्टी होगी, फिर 100 लॉयल्टी होगी, फिर 200 होगी, फिर 500 होगी, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। यस सर। इनमें से कोई एक चीज को आप आधार बनाओ पहले। बिल्कुल संध्या जी, जो करना होगा कंटिन्यू करना होगा। किसी एक चीज को पकड़ लो, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साध लो, जो दिमाग में आता है कि नहीं साहब होम मीटिंग को ही साधना है तो होम मीटिंग की साध लो। आपको लगता है नहीं साहब मुझे नंबर ऑफ डीपीज बढ़ानी है, वही साध लो। अगर आपको लगता है नहीं साहब मुझे होम स्टॉक की ओपनिंग करनी है, वही साध लो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो जो है लॉयल्टी बढ़ानी है अपनी टीम में, तो वही साध लो। लेकिन एक चीज को साधो, एक चीज पे दिमाग को सेट कर दो और वहां पे जाकर के स्टक करके उसको हथौड़ा मार के ठोक के रख दो कि बस यही काम, इसको बढ़ाते रहना है। और सब काम करेंगे लेकिन ये काम बढ़ाते रहेंगे। नंबर ऑफ एबेसन बढ़ाना है, नंबर ऑफ 1-to-1 मीटिंग बढ़ानी, कुछ भी आप चूज कर सकते हो कि मुझे किस पे जाना है। कोई ना कोई एक आपको बेस बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरी तरफ से आप पूछोगे कि सर आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होम मीटिंग और होम शॉप में से कोई एक चीज को चुन लीजिए या दोनों चीज पे फोकस कर लीजिए। अगर आप होम मीटिंग को मैं चूज करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, जो होम मीटिंग है ना, ये होम मीटिंग इज द कंप्लीट पैकेज टू अचीव योर गोल। इसके अंदर सर सब ये मिल जाएगा। सर यही होम मीटिंग ही हमें होम शॉप तक लेके जाएगी सर। जब हम बिल्कुल कहीं बैठेंगे, किसी के घर पे बैठेंगे सर, फिर वहां से हम मीटिंग निकालेंगे सर, फिर हम उन्हें 15,000 रुपए के प्रोडक्ट पे या उनके घर पे मैजिक कार्नर पे फोकस करेंगे सर। तब हम ऑटोमेटिक सर होम शॉप पे चले ही जाएंगे, जब अगर हम होम मीटिंग करना शुरू करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये समझो कि होम मीटिंग को मैं कंप्लीट पैकेज क्यों बोल रहा हूं। कोई बताएगा मैं होम मीटिंग को कंप्लीट पैकेज क्यों बोल रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज क्यों है। वाई होम मीटिंग इज ए कंप्लीट पैकेज। क्योंकि सर सर इस करना बिजनेस के नीड्स है वो सब कुछ होम मीटिंग से ही फुलफिल होगा। टीम बढ़ेगी होम मीटिंग से, रिलेशन बिल्ड होगा बिल्कुल। होम मीटिंग से, वेरी एक गुड। दूसरे को समझ पाएंगे होम मीटिंग से, होम वेरी शॉप गुड। ओपनिंग होगी होम मीटिंग से, वेरी गुड। प्लान दिखाना सीखेंगे होम मीटिंग से, वेरी गुड। डेमो दिखाना सीखेंगे, वेरी गुड। एंकरिंग करना, बोलने का वेरी एक्सपीरियंस, गुड। एवरीथिंग इज वेरी गुड। डिपेंड ऑन ओनली होम मीटिंग्स होम मीटिंग्स होम बिल्कुल। मीटिंग्स। न्यू ज्वाइनिंग होम मीटिंग, रिटेंशन होम मीटिंग, एवरीथिंग। होम मीटिंग इज द कंप्लीट पैकेज। होम मीटिंग आपकी सारी चीजों का पैकेज है। लॉयल्टी बढ़ेगी होम मीटिंग से, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा होम मीटिंग से, आपकी टीम में स्पीकर निकलेंगे होम मीटिंग से, आपके टीम के लोग रिस्पॉन्सिबल बनेंगे होम मीटिंग से। होम मीटिंग को देख करके आपके टीम के लोग और भी बिल्कुल लगी डीपी भी ओपनिंग होगी होम मीटिंग से। तो मेरे से अगर आप पूछना चाहेंगे कि सर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप क्या बोलेंगे कि किस चीज को हमें करना चाहिए, तो बहुत सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये दो चीजें करें, इन दोनों को फोकस करें, होम मीटिंग को और होम शॉप ओपनिंग को, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपको इस बिजनेस में और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सब अपने आप धीरे 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 होने लगेगा। आपकी टीम में स्पीकर भी आने लगेंगे, डेमोस्ट्रेटर भी आने लगेंगे, प्रेजेंटर भी आने लगेंगे, जिम्मेदारी लेने वाले भी आने लगेंगे, प्लान दिखाने वाले भी आने लगेंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, फैमिली रिलेशन भी बढ़ेगा आपका, एवरीथिंग, सब कुछ यहां से कनेक्ट हो। तो दोस्तों ये एक चीज बेस बनाना पड़ेगा। अब तीसरी चीज क्या है, एक्शन। पहला क्या था,
माइंड। दूसरा क्या था? राइट स्ट्रेटेजी। तीसरा क्या है? एक्शन। कि भाई माइंड को हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि साहब आई हैव टू बिकम, मुझे ये बनना है स्पॉटलेस, क्लियर, इमोशनल। अब दूसरी चीज है, हमने राइट स्ट्रेटेजी तय की, किस स्ट्रेटेजी पे हम जाएंगे। हम नंबर ऑफ वोमिटिंग को बढ़ाना शुरू करेंगे, हम इस वोमिटिंग को साधना शुरू करेंगे, इसको साधेंगे। और जब किसी चीज को हम साधना बना देते तो क्या होता है, एक दिन वो क्या बन जाता है हमारे लिए, हमारी ताकत बन जाती है। साधना का मतलब क्या, हम रम जाते हैं उसके साथ, जुड़ जाते हैं उसके साथ हम, और एक एक हो जाता है ना, कि जब साधक, साध्य और साधना तीनों एक हो जाता है, जब हम उसी में डूब जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद तीसरा चीज है, स्ट्रेटेजी क्लियर हो गया कि भाई हमें होम मीटिंग पे फोकस करना है। हर आदमी चुन सकता है, कोई लॉयल्टी भी चुन सकता है, बुराई नहीं है। किसी को लगता है कि नहीं साहब कुछ और करना है तो भी चुन सकता है, मेरा सेमिनार करना चुन सकता है। हाँ, रिकमेंडेशन हमारी है कि अगर आपने फोकस किया होम मीटिंग के ऊपर, तो ये क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस, मतलब आपका एक्टिविटी है। बड़े इवेंट करोगे तो बड़े इवेंट के लिए आपको फिर बड़ा वेन्यू देखना पड़ेगा। तो होम मीटिंग आपके लिए जो है चूज करते हो। फिर तीसरी आती है एक्शन, कि भाई अब कर्म करना पड़ेगा। आप जो चाहते हैं, होना चाहते हैं, यानी जो आपका ड्रीम है, और जो आप हैं, यानी आज जो आपका सच्चाई है जीवन की, इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं क्या है? जो आप सोचते हैं और जो आप, हाँ सॉरी सर, यस सर, कंटिन्यू सर। मैं बोलूं ना, मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, ठीक है। क्लियर है। देखिए, आप जो आज हैं, जो आपकी सच्चाई है, जो आपका फैक्ट है, और जो आप होना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, इसमें डिफरेंस जानते क्या है? जो आप होना चाहते हैं वो आप सोचते हैं, और जो आप हैं वो आप करते हैं। जो आप कर रहे हैं और जो आप होना चाहते हैं, उस बीच में जो डिफरेंस है, वो इसी बात का डिफरेंस है कि जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं। जो आप सोचते हैं अगर वही आप कर दें, जो आप सोचते हैं अगर वही कर दें, तो फिर आप जो होना चाहते हैं वही आप हो जाएंगे। तो दोस्तों, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन छोटे छोटे काम करो। दुनिया में जितने बड़े काम आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे कामों से हुए हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों को आप देख रहे हैं, वो छोटे छोटे ईंटों से बने हैं, बेसिक एक्टिविटीज पे बने हैं। बेसिक एक्शन अगर आप नहीं करोगे, बेसिक एक्टिविटीज आप नहीं करोगे, लोगों को न्यू ज्वाइनिंग की तरफ फोकस नहीं करोगे, आप अपने नंबर ऑफ कस्टमर अगर आप नहीं बनाओगे, आप जो है लोगों के साथ बैठ करके रिटेंशन नहीं करोगे, उनका प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन नहीं करोगे, आप छोटे छोटे काम करो और बड़े बड़े सपने देखो। जब भी आप कोई काम करने जाएंगे, आपके मन में दो सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा, जो भी मैं करने जा रहा हूं, इज इट वर्थ फॉर मी? क्या ये मेरे लिए वर्थ करता है? और दूसरा मन में सवाल आएगा, कैन आई डू इट? क्या मैं इसे कर सकता हूं? अगर आप अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं, अगर हम आपके टीम में, अगर आने वाले 6-8 महीने बाद अगर आपके टीम में 200 होम मीटिंग होने लगे, एक होम मीटिंग में 5 लोग बैठे, 1000 लोग आपकी टीम में हर महीने प्लान देख रहे हो, अगर 20% भी कन्वर्जन हो तो 200 नए लोग आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, 200 नए दिमाग आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर रहा है, 200 नए आइडियाज आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपका बिजनेस क्या हो सकता है। तो आपके मन में आएगा कि जो आपका ड्रीम है, वो ड्रीम को जब विजुलाइज कर पाएंगे कि अगर मैं अपने टीम के अंदर आने वाले 6 महीने में 200 ज्वाइनिंग अगर मैं हर महीने करा पाई, तो हमारी टीम में क्या होगा। 200 ज्वाइनिंग का मतलब है 50-50 ज्वाइनिंग वीकली होम मीटिंग, 200 होम मीटिंग करा पाई तो 50-50 होम मीटिंग वीकली। अगर 50-50 होम मीटिंग वीकली हम कराना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा। आपके जो सपने हैं, वो आपके सपने कैसे पूरे होंगे,
उन सपनों तक जब पहुंचेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको क्या ये वर्थ करता है, आपको ये देखना है। दूसरा है कि कैन आई डू इट, मन में आएगा क्या मैं इसे कर सकता हूँ। क्योंकि लोग क्यों नहीं कर पाते, जब उनको अंदर से विश्वास नहीं होता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी आप उन्हें बताओ जो वो कर सकते हैं, और उसको बार बार करने से, उसको लगातार करने से उनके सपने पूरे हो सकते हो। अगर उनको नजर आ जाए, उनको वो रोड मैप दिखा दो, उनको वो स्ट्रेटेजी दिखा दो, फिर उनका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है, उससे काम करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, एक्शन करना पड़ेगा और एक्शन को लगातार करना पड़ेगा। ध्यान रखना, काम करने से आपको सफलता नहीं मिलती है, लगातार काम करने से आपको सफलता मिलती है। कभी भी सिर्फ काम करके सफलता नहीं मिलेगी कि हमने एक बार प्लान दिखा दिया, एक बार डेमो दिखा दिया, हमें सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, चौथी चीज जो क्या है, डुप्लीकेशन। पहला क्या था, कौन बताएगा पहला क्या था? हमारे माइंड। आज जो हम हैं और जो हम जाना चाहते हैं, उस बीच में सबसे बड़ा जो ब्रिज बनेगा वो क्या होगा? माइंड। वेरी गुड। दूसरा, राइट स्ट्रेटजी। राइट स्ट्रेटजी। तीसरा, एक्शन एक्शन। उस स्ट्रेटजी के ऊपर एक्शन। और चौथा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन। उस एक्शन का डुप्लीकेशन। अगर आप एक्शन कर रहे हो लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, आपकी टीम में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, अगर आपकी टीम में वो एक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डुप्लीकेट नहीं हो रहा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती वो बेकार थी, फालतू की चीज है वो। तो अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो और उस एक्शन को डुप्लीकेट करा देते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, नॉट अबाउट द एडिशन, ये जोड़ने का नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। और मल्टीप्लीकेशन इज ओनली पॉसिबल थ्रू डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो डुप्लीकेशन कैसे होगा, कौन कौन बताएगा? डुप्लीकेशन कैसे होगा किसी चीज का? सर, जो हम कर जब रहे हैं मुझे वो हम अपनी टीम को भी उसी तरीके से तैयार करें कि एक्शन के थ्रू की जो हम डेमोस्ट्रेशन के लिए उनको तैयार करें, एक एक चीजें उनको सिखाएं किस तरीके से आपको डेमो करना है। मीटिंग के थ्रू उनको, उनकी पर्सनल मीटिंग लेकर के उन्हें तैयार करें डुप्लीकेट करने के लिए। और बिल्कुल डुप्लीकेट बिल्कुल जो मैं करूंगा, जो काम मैं करूंगा, अगर बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मेरे टीम में डेमो ज्यादा हो तो मुझे वो करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे टीम में ज्यादा लोग प्लान दिखाए तो मुझे प्लान दिखाना चाहिए। यानी जैसा मैं अपना बिहेवियर बनाऊंगा, टीम मेरा डुप्लीकेट करना शुरू करेगा। आज मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, तो वो थोड़े दुखी थे कि मेरे डाउनलाइन मुझे फोन नहीं करते सर। तो मैंने बहुत प्यार से मजाक में उनसे बोला कि आपको याद है कि आपने मुझे कब फोन किया है? मतलब मैंने आपको कॉल किया हो, उसको छोड़ दो, आपने मुझे कब फोन किया है बिजनेस के पूछने के लिए? मतलब बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए, बिजनेस की पॉइंट आउट को लेके, जैसे रिश्ता है, भैया नमस्ते, क्या हुआ, भाभी है कहाँ है, अंशु कहाँ गई, ये सब बातें नहीं। आपने कब बिजनेस को लेकर के सीरियस होकर के, क्रिस्टल क्लियर माइंड में अपने होकर के, आपने कब, आपको ऐसा लगा कि आपने फोन किया हो कि नहीं मैं पूछूं, मुझे डिस्कस बिजनेस करना है? तो बहुत देर तक वो सोचने लगे, और बहुत देर तक सोचने के तो मैंने कहा अच्छा सोच के बताओ, सोच के बताओ। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो बता ही नहीं पाए कि उन्होंने कब मुझे फोन किया था। मतलब मैंने फोन किया वो तो अलग की बात है, क्या हाल है, प्लानिंग बना के नहीं बना, मिलना है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो तो ठीक है। उन्होंने कभी फोन की, उनको याद ही नहीं आ रहा था। तो हमने कहा परमात्मा के नियम को तो टुकरा नहीं सकते भाई, इट्स ए बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। मैं बताऊं, इस बिजनेस के अंदर जिस दिन आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हो, समझ लेना आपने अपने लिए कैंसर बना लिया। अब इसका इलाज सिर्फ मौत ही है, और जिंदगी है तो घुट घुट के है। क्योंकि अगर आपका अपलाइन हो सकता है बहुत बेकार हो। हमने बहुत पहले कहानी सुनी थी कि एक बाप था, वो बहुत शराबी था, बहुत बेकार था, बहुत खराब था। तो उसका जो बेटा था वो अपने पिताजी को डंडे डंडे मारता था, क्योंकि वो शराब पीता था, गंदा हरकत करता था, चरित्रहीन था। तो वो जो बेटा था इसका, वो मारता था। एक बार वो डंडा कहीं ऐसे ही रख दिया, तो उसका, इसका जो बेटा था, ये उस डंडे को ले आके रखने लगा। तो बोला कि डंडा क्यों रख रहे हो? क्या पापा ये इसलिए रख रहे हैं, आपके लिए रख रहे हैं। कह रहे यार मुझे, मेरे को क्यों मारोगे तुम, हमारा तो बाप शराबी है।
अब मुझे क्या पता वो क्या है आपका बाप, मैं तो सिर्फ आपको करते जो देखता हूं करते हुए वही मुझे समझ में आता है। वो क्यों मार रहे हो आप, ये तो अलग की बात। आप मारते हो मैं यही देखता हूं, दैट्स ऑल। आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट दे। आपका अपलाइन बेकार होगा, खराब होगा, बहुत बेकार होगा, बहुत अच्छा होगा, मुझे मैटर नहीं करता। कम से कम अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो कभी डिस्पेक्ट मत करना। नहीं कुछ कर सकते तो उसे अनादर उसका कभी मत करना, क्योंकि वो कौन आपका अपलाइन होगा ये परमात्मा का चुनाव है, वो ईश्वर ने चुना है, वो आपने नहीं चुना है। जैसे आपके माँ बाप कौन हो गए, उनको भगवान क्यों माना जाता है, क्योंकि आपका भगवान कौन होगा ये आपके परमात्मा ने चुना है। वो आपका चुनाव नहीं है। आपका पत्नी कौन होगा आप चुनते हो, बेटा कौन होगा कि नहीं होगा वो आप चुनते हो, लेकिन आपका माँ बाप कौन होगा आप नहीं चुनते हो। तो दोस्तों मैंने उनसे पूछा भाई कि भाई साहब आपने कब कॉल किया था, तो उनको याद ही नहीं है। फिर मैं कुछ बोला नहीं, उनको जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि निश्चित तौर से वो डुप्लीकेट तो होगी। लाइफ इज ऑल अबाउट द रिटर्न। जिंदगी सिर्फ वापस मिलने की चीज है, जो दिए हो वो मिलेगा और सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत समझदार हूं मुझे नहीं मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मुझे भी मिलता है। जो कियो वो मिलेगा, जो मिल रहा है अगर उससे खुश नहीं हो तो भाई जो दे रहे थे ना वो ठीक नहीं था। इन आज मैं मल्टीपल टाइम सर, कई हाँ, गुना लौट के आता है। बिल्कुल आएगा। जो आप दे रहे हो वो आपके पास रिटर्न होकर के आएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये डुप्लीकेशन कैसे होगा, डुप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है, डुप्लीकेशन इज लाइक ए कैंडल, वन कैंडल लाइट अनदर कैंडल। एक कैंडल दूसरे कैंडल को जलाती है, द फ्लेम मल्टीप्लाइज विदाउट लूजिंग इट्स पावर। ये जब आप कैंडल से कैंडल जलाते हो तो किसी कैंडल का प्रकाश कम नहीं होता, सबका प्रकाश बढ़ जाता है। इट्स ए डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है जानना चाहोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जी जी सर। सर। यस सर। डुप्लीकेशन के फायदे क्या होते हैं? पहली चीज, इट्स क्रिएट सिनर्जी। ये सिनर्जी क्रिएट करता है। सिनर्जी क्या होता है? और माहौल माहौल बनाता, बिल्कुल ऑरा क्रिएट करता है, माहौल क्रिएट करता है। आप गए उसी माहौल में हो गए। आप जा रहे थे एकाएक पहुंचे हनुमान जी के मंदिर में और वहां पे चल रहा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और आप भी उसी में शुरू हो गए जय हनुमान ज्ञान। माहौल क्रिएट करता है। जब माहौल क्रिएट करता है तो उसमें जो भी जाता है वो उसी माहौल में मय रम हो जाता है। जाता है, रम जाता है, जम जाता है। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेशन जब होता है चारों तरफ मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, लोग एक्साइटेड है। मैं क्यों कहता हूं कि एज ए लीडर मैंने क्यों बोला था कि भाई आप पहले आओ, और सबसे पहले आप बड़े बड़े लीडर की पहले जिम्मेदारी बनती है। जितने लीडर यहाँ पे हैं मैंने सबसे हाथ जोड़ के विनती किया, जो हमारा डायमंड ग्रुप होगा उसमें जो लोग होंगे जानते होंगे, मैंने हाथ जोड़ करके विनती किया, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करो, बट आप आगे आओ। आप पहले छोटा सा ही टारगेट लेके काम करना शुरू करो, क्योंकि आप जब नहीं आते हो तो भी एक मैसेज देते हो। आप किसी चीज के साथ नहीं खड़े हो। वो कहा गया ना कि एक दिन एक व्यक्ति था तो उसके बारे में उसके सीनियर ने एक रिपोर्ट लिखा। जैसे मान लेते नागेंद्र केसरी जी और मैं हूं, मैं नागेंद्र जी का, मान लो कि नागेंद्र जी मेरे मान लो सीनियर है, मैं इनका जूनियर हूं, और नागेंद्र जी ने रिपोर्ट लिखा एक दिन कि आज पांडे जी ने ड्रिंक नहीं किया था। पांडे जी ड्रिंक नहीं किया था, सच कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन नागेंद्र जी नाराज थे, उन्होंने सिर्फ यही लिखा कि आज पांडे जी ने ड्रिंक नहीं किया था। सच ही लिखा उन्होंने, लेकिन मैसेज कहीं क्लियर हो गया। जब आप लोग आगे आकर के साथ सपोर्ट नहीं करते, आप अपनी संख्या नहीं देते, आप अपनी टारगेट नहीं लेते, तो आप सिर्फ अपने लोगों को या दूसरे लोगों को अपने अपलाइन के बारे में मैसेज देते कि मैं पांडे जी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं कंपनी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं सोमा मोइत्रा जी के साथ नहीं खड़ा हूं। यू आर गिविंग मैसेज टू योर डाउनलाइन आल्सो, यार मैं नखादा हूं, मैं नकारा हूं, मैं टारगेट नहीं ले सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। डुप्लीकेशन क्रिएट करके करना है। कहा गया ना कि आपको अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अकर्म भी एक कर्म होता है। बिल्कुल यूनिवर्स को ही मैसेज देते हैं कि भैया मुझे नहीं अपना होम मीटिंग करना है। अकर्म भी एक कर्म होता है, जो नहीं करते हैं आप वो भी एक कर्म है।
जैसे आप एक माँ हैं और आपका कुछ जिम्मेदारी बनता है, लेकिन अपने बच्चे को आप केयर नहीं करते, उसे दूध नहीं पिलाते, उसका ध्यान नहीं देते, तो ये भी एक कर्म कर रहे हो आप। न करना भी एक कर्म है। भीष्म पितामह ने कुछ नहीं किया था, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं किया था, इसी कर्म को उनको सजा मिली थी। उनका कुछ न करना भी, द्रौपदी के चीर होते समय उनका खड़ा होकर के विरोध न करना भी एक कर्म था। बिल्कुल। तो उस कर्म का फल भुगतना पड़ा उनको। तो दोस्तों, जब डुप्लीकेशन क्या करता है, ये क्रिएट्स एनर्जी, एक सिनर्जी ऑरा क्रिएट करता है, माहौल क्रिएट करता है, हर व्यक्ति उसमें आता है, उसी माहौल में रम जाता है। दूसरी चीज, डुप्लीकेशन टर्न टीम इनटू आर्मी, टीम को आर्मी बना देता है, सेना बना देता है। एंड लीडर इनटू लीजेंड, जब एक लीडर आता है, खड़ा होता है और बोलता है कि मैं 51 मीटिंग कराऊंगा अपनी टीम में इस बार, उसको पता है कि अभी तो मेरी टीम में 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। एक लीडर बोले कि मैं झूठ कैसे बोलूं, हमने कहा सच क्या बोले हो आज तक। और झूठ किसे बोलते हैं? झूठ बोलते हैं जब तुम नहीं करने वाले हो और तुम लिख रहे हो तो झूठ है। जब तुम करने का जज्बा रखते हो कि मुझे करना है, कोशिश किया 51 का नहीं हुआ, 31 में रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने एफर्ट लगाया, तुमने अपना सर्वस्व लगा दिया, तुमने अपना संपूर्ण लगा दिया, तो झूठ नहीं है। झूठ तब है जब तुम अंदर से कुछ नहीं करने वाले हो और बाहर से कुछ बोल रहे हो। तो दोस्तों, जो जीवन में करने वाले हो उस चीज को लेकर के संकल्प ज्ञापित करना झूठ नहीं है। तो जब आप डुप्लीकेशन करते हो तो क्या होता है, आपकी टीम जो है ना वो आर्मी बन जाती है। और आर्मी के लिए कोई चीज हासिल करना इम्पॉसिबल है क्या? नो। जब टीम में सारे आर्मी हो, सारे अपने आप में इक्विप्ड हो, सारे अपने आप में ट्रेंड हो, सारे अपने आप में बिल्कुल माइंडसेट करके हो, बिल्कुल। उनके लिए इम्पॉसिबल क्या है? और जो लीडर होता है ना वो लीजेंड बन जाता है। फिर उसको लोग आइडियल मानना शुरू कर देते हैं, फिर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं दोस्तों ना, लीडरशिप की कई स्टेट होते हैं। एक लीडरशिप की वो स्टेट होती है जिस स्टेट में बंदा जो होता है वो निगेटिव होता है। ऐसे कुछ लोग होंगे आपके आसपास, जिनसे मिलोगे तो आप दुखी हो जाते हो, उनकी ऊर्जा इतनी निगेटिव है ना। बैठेंगे तो लगेगा कि बस अब यहाँ से निकलो, यहाँ के घर से निकलो, इनके घर पानी पीने का मन नहीं करता, 2 दिन बैठने का मन नहीं करता। ऐसे कुछ लोग होंगे, कुछ लोग मिल जाते होंगे तो सर भारी हो जाता होगा। तो ये क्या, ये नेगेटिव एनर्जी वाले लीडर हैं। कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल, कुछ लोग, बहुत आवाज आ रही है भाई कहीं से, भाई को होस्ट से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, जिसको बोलना वही बोलेगा। कुछ लोग न्यूट्रल एनर्जी वाले लोग होते हैं, जिनसे मतलब जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लोहा है। कुछ लोग होते हैं जो लोग पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं, इनकी स्टेप 2 या 3 होता है। इनसे क्या होता है, इनसे इनके डाउन लाइन के लोग मोटिवेट रहते हैं। और स्केल बढ़ाओ तो ऐसे लीडरशिप आते हैं जिनसे इनके डाउन लाइन के लोग ही नहीं, इनके आसपास के क्रॉस लाइन के लोग भी इनसे मोटिवेट होते हैं। कुछ और स्टेज जाते हैं तो इनके डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अप लाइन भी मोटिवेट रहता है इनका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन और कंपनी भी मोटिवेट रहती है, उनका नाम लेती है कि यार हमारे ये सेट है ये। और हायर लेवल स्केल पर जाएंगे तो कुछ लोग होते हैं जिनसे सिर्फ क्या होगा, जिनसे सिर्फ कंपनी के लोग ही नहीं, मोदी के लोग ही नहीं, कंपनी के सीईओ ही नहीं, कंपनी के मालिक ही नहीं, कंपनी के में दूसरे लेग के लोग नहीं, बल्कि दूसरी कंपनी के लोग ही मोटिवेट होते हैं। और फिर और हायर स्टेज पे जाओ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूरी दुनिया मोटिवेट होती है। उनको कोई कंपनी और किसी बिजनेस में सीमा में नहीं बंधे होते, उनसे बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं। जो उनको देखता है, बोलता है, बात करता है, चलता है, वो सब मोटिवेट होता है। तो लीडरशिप की ये स्टेज होती है, जैसे जैसे आप बढ़ते हो यू बिकम द लीजेंड। अब देखो, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति तो हो नहीं सकता जिसको दुनिया में सब लोग माने, कि भाई हर व्यक्ति उसको 100% मानने वाला कोई हो। आपको क्या करना है, आपको अपनी राह पे चलना है आगे। तो दोस्तों, अगर बात करें 4 स्टेप ऑफ डुप्लीकेशन, 4 स्टेप डुप्लीकेशन की। पहली चीज, डू इट योरसेल्फ। अगर आप चाहते हो कि डुप्लीकेशन हो तो सबसे पहले खुद करना जो आप चाहते हो
कि डुप्लीकेट किया जाए। चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम। खुद पहले करना, अगर खुद नहीं कर रहे हो तो डुप्लीकेटर का पहला स्टेप नहीं पूरा करो। पहले फर्स्ट डू इट योरसेल्फ, सेकंड सो दैट यू आर डूइंग टू योर टीम। अपने टीम को, अपने लोगों को ये दिखाओ, अपने डाउन लाइन को, अपने अप लाइन को, अपने क्रॉस लाइन को, पूरी कंपनी को ये दिखाओ कि मैं कर रहा हूं। जो मैं कहता हूं विजिबिलिटी करो, अपनी विजिबल बनो अपने आप को, एक्शन करते हुए दिखो। लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड सोज द वे। लीडर रास्ते पे जानता है, लीडर रास्ते पे चलता है और दिखाता है, भाई ये रास्ता है। खुद चले गए तो लीडर नहीं हुए। तो सोच द वे, आप सो करिए जो आप कर रहे हैं। तीसरा स्टेप, हेल्प योर टीम टू डू। अपने टीम को मदद करो वही काम करने के लिए। मदद क्यों करना है? क्योंकि वो टीम के लोग जो आएंगे उनके पास अभी करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कर नहीं पाएंगे। और चौथी चीज, वॉच देम एंड सेलिब्रेट। उनको देखो करते हुए और सेलिब्रेट करो। जैसे जैसे साइकिलिंग होती है, साइकिलिंग कैसे सिखाते हैं बच्चे को हम? पहले हम खुद चलाते हैं, बच्चे को दिखाते हैं चलाते हुए, देखो 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 ऐसे चला रहे हैं। फिर उस बच्चे को बैठाते हैं, उसको हेल्प करते हैं और फिर उसको छोड़ के खड़े हो जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, वाह वेरी गुड, साइकिल चला लिया, साइकिल चला लिया, साइकिल चला लिया। एंड दैट्स क्रिएट डुप्लीकेशन। अगर हम सभी लोग यहाँ जो 176 लोग बैठे हैं, हम सब लोग पहले होम मीटिंग करना शुरू करते हैं। नाउ शो करना शुरू करते हैं, आई एम डूइंग होम मीटिंग, होम मीटिंग इज द मैजिक, होम मीटिंग इज द सीक्रेट, होम मीटिंग इज द की, होम मीटिंग इज दिस, होम मीटिंग इज दैट। और उसके बाद जो लोग होम मीटिंग करना चाहते हैं उनको हम सिखाना शुरू करें। और फिर जब वो होम मीटिंग करने लगे तो उनको दूर से देख करके तालियां बजाएं, सेलिब्रेट करें उनको और बोले, वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर माई प्राइड। एंड दिस वे यू कैन डुप्लीकेट एनी एक्टिविटी। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, टीम डज नॉट डुप्लीकेट योर वर्ड, दे डुप्लीकेट योर लाइफस्टाइल। आप जो करते हो, जिस लाइफस्टाइल को आप जीते हो, जो होम मीटिंग आप करते हो, जो डेमोस्ट्रेशन आप करते हो, जो प्रेजेंटेशन आप करते हो, जो ड्रेस आप पहनते हो, जो अपलाइन को आप रिस्पेक्ट करते हो, जो कंपनी की हर मीटिंग ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हो, जो आप बैठते हो, तो आप बैठ करके आप अपनी 100% देते हो। मैं भी आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं और मैं सहानुभूति लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट सुबह से लेकर के अभी तक मैं आराम से बैठ नहीं पाया हूं। सुबह कुछ मेरी मीटिंग से फिर मैं ऑफिस पहुंचा। अगर कंपनी मैनेजमेंट से कोई यहाँ हो उसको पता होगा, मेरा 2:15 से कंपनी के मैं टॉप मैनेजमेंट से मीटिंग थी, उनसे मीटिंग किया 2:45 बजे तक। 3 बजे से 3:30 बजे से ऑफिस से मीटिंग थी। वहां से भाग करके मैं आया, गौतम जी के फादर का बेटी का जो है बर्थडे था, वहां गया। वहां से भाग करके 8 बजे में एग्जैक्ट 8 बजे घर पे पहुंचा हूं और वैसे ही आकर के बैठ गया हूं यहाँ पे। और अभी मुझे पता लगा कि मेरे एक फुफा जी हैं मेरे, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल जाऊँ। तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। वाई आई एम डूइंग माई बेस्ट? इसलिए मैं बेस्ट दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। और लोग वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे कि मैं प्रॉब्लम बताऊं, मैं चैलेंज बताऊं। लोग डुप्लीकेट करेंगे कि आप कर क्या रहे हो, वास्तव में आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल का दिन दोस्तों हम सब लोग के लिए, पहले तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं कि इस बार इतने ज्यादा लोगों ने संकल्प लेकर के काम करना शुरू किया है कि उस संकल्प की ऊर्जा कल के माहौल को बदल देगा। आप देखना, वो संकल्प जो लोगों ने किया है ना, उसकी ऊर्जा पूरे माहौल को बदल देगा। अब आप लोग को कल अपना बेस्ट देना है और कोशिश करिए, जो लीडर है सबसे पहले अपनी मीटिंग 9, 10, 11, 12 बजे जो उनका टाइम फिक्स हो, जैसे ही आप जाओ मीटिंग करो। मीटिंग करते ही पहले आप बैठे बैठे वहीं पर ही ग्रुप में इसको फोटो और वीडियो डाल दो। ज्यादा नहीं डालना है, 1 या 2 फोटो, बढ़िया फोटो लेकर जो बढ़िया आपको लगता है उसको डाल दो। एक डुप्लीकेशन का माहौल बनाओ, एक इन्वायरमेंट बने, माहौल बने। दोस्तों हम एक दूसरे को जब कहते हैं ना, डुप्लीकेशन इज जस्ट लाइक ए
कैंडल जलाने जैसा है कि आप जब दूसरे की लौ जलाते हैं तो आपकी लौ कम नहीं होती है। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को बताओगे, ये दुनिया बहुत बड़ी है। अभी मेरी एक टीम है, आउट स्टेशन में है, उनसे बात हो रही तो बोला कि सर ये एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूं ना, ये लोग जान जाएंगे तो मेरा बिजनेस कम हो जाएगा। अरे इंडिया इतना बड़ा है ना भाई कि उसको खाने के लिए बहुत टाइम चाहिए, शायद 2-4 हजार साल चाहिए। ये बिजनेस विन विन का बिजनेस है। एक जीतेगा तो दूसरा भी जीतेगा, एक हारेगा तो तू भी हारेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग के सपने पूरे हो, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो 4 स्टेप जो हमने आज बात की है, सबसे पहला आपका माइंड। ईश्वर करें आप अपने दिमाग को सही कमांड दे पाए। ईश्वर करें आप अपने दिमाग को क्रिस्टल क्लियर स्पॉटलेस इमोशनल रीजन दे पाए। परमात्मा करे आप अपने दिमाग को वो एनर्जी ऊर्जा से कनेक्ट कर पाए, जो एनर्जी ऊर्जा विजुलाइज करती है, जो आपको एनर्जाइज करती है, और आप अपने उस प्राइवेट मोटिवेटिंग फैक्टर तक पहुंच सके, जो मोटिवेटिंग फैक्टर आपको इमोशन दे, आपको फीलिंग दे, आपको रुला दे। और दूसरी चीज, दूसरी जो हमारे पास जो रीजन है, वो हमारे पास स्ट्रेटजी आपके पास हो, आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बना पाए, एक प्रॉपर जो डिस्कस किया गया कि वो स्ट्रेटजी आप बनाइए। एक मिनट, स्ट्रेटजी आप बनाइए, वो रीजन आप क्या स्ट्रेटजी आपकी बनेगी। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि महाजनो यन गतः स पंथा, जिस रास्ते पे महान लोग चलते हैं वही रास्ता है। जिस रास्ते महान लोग चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की जो लोग, भाई मैं तो मानता हूं कि जिन लोगों को मैं देखता हूं करते हुए, मैं उन लोगों को उन्हीं लोगों को फॉलो करता हूं। तो अगर उनको हम लोग फॉलो करते हैं जो लोग सक्सेसफुल हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं आज होम मीटिंग के ऊपर काम करना है, 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस बोलता है होम मीटिंग के ऊपर काम करना है, या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और, लेकिन एक बेस बनाओ, एक बेस बनाओ और उस बेस को इतना बड़ा कर दो कि वो फिर आपके लिए सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। फिर तीसरी चीज आती है एक्शन, कि लोगों को लगना चाहिए कि भैया इज इट वर्थ फॉर मी, क्या ये होम मीटिंग करना मेरे लिए वर्थ करता है, क्या इस होम मीटिंग को बार बार अगर मैं करूं तो क्या बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है, क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। और दूसरा सवाल उनके मन में आएगा, कैन आई डू इट, क्या मैं इसे कर सकता हूं, क्या ये इजी है, क्या ये डुप्लीकेबल है, क्या इससे पैसा नहीं लगता, क्या आसानी से कर सकती हूं मैं। और जब एक्शन के बाद चौथी चीज आती है, उस एक्शन को डुप्लीकेट करना। जब डुप्लीकेट होगा तो सिनर्जी क्रिएट होगी। कंजूस मत बनना। फोटो नहीं डालेंगे हम, भूल गए सर फोटो। बढ़िया मैसेज देना यूनिवर्स को, यार अपनी सक्सेस को दिखाओ। जब आप इसे करोगे डुप्लीकेशन होगा। जैसे मतलब कैंडल से कैंडल जलाते हो तो कैंडल की लाइट कम नहीं होती, लौ कम नहीं होती है। तो 4 स्टेप इसका है, फर्स्ट डू योरसेल्फ, सेकंड शो योर एक्शन, थर्ड हेल्प योर टीम, एंड फोर्थ उनको देखो और सेलिब्रेट करो। तो कल की होम मीटिंग डे आपका बहुत शानदार हो, बहुत बढ़िया हो। कल मेरे लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आज मैं होम मीटिंग के लिए चाहता तो बहुत कुछ बताता, ऐसे करो होम मीटिंग, ये समझाओ, वो बताओ, ये डेमो करो, ये प्रोडक्ट रखो, इतने प्रोडक्ट होने चाहिए, इतने मैजिक कार्नर होने चाहिए, जो लोग आए उनके लिए